अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। तंजीम से जुड़े हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जहां से एक बार में कई तरह की बातों को एक साथ लोगों तक पहुंचाया जा सके। चाहता तो मैं वॉइस भी बना सकता था, लेकिन क्यों मेरा मन किया कि क्यों नहीं एक वीडियो बनाकर डाला जाए। अभी कोई एमडी कलाम नाम के कोई व्यक्ति एक लिखा हुआ डाले हैं कि कोई भी मुसलमान अपना सरनेम ना लिखे, सिर्फ मुस्लिम लिखे। मैं उस टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ। जैसा कि ललन टॉप का हमने लिंक डाला था, उसको बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे, थोड़ा सा देखे होंगे। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरा लिंक को, उसको पूरा इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। खास करके अब इस तरह का चीज़ों को आप ज़्यादा देखेंगे कि सिर्फ हम मुसलमान हैं, सिर्फ हम भाई भाई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जो सामाजिक सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आज भी लोगों को जाति के चश्मा से देखा जाता है। इस्लाम में, जैसा कि आप मेरा वीडियो में देख चुके हैं, इस्लाम में कोई भेदभाव, छुआछूत नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कहने के लिए लोग कहता है कि सभी एक सफ में खड़े हों कि महमूद अयाज कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। लेकिन ऐसा सच्चाई में नहीं दिखा जाता है सामाजिक रूप में। अगर ऐसा होता तो खान अंसारी के यहाँ ब्याह करता, भाट शेख के यहाँ ब्याह करता, शादी करता, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह बिहार में आप देखेंगे उस इंटरव्यू को तो आपको पता चलेगा कि कई जगह जाति के आधार पर मुस्लिम होने के बावजूद भी कब्रिस्तानों में भी दफनाने से भी मना किया गया है। कई जगह केस दंगा भी हुआ है। तो आज भी जो भी पासमानदा मुस्लिम समाज की बातें करता है, जो भी पासमानदा की बात करता है, जो दलित मुसलमानों की बात करता है, जो भी संगठन है, जो भी संस्था है, जो भी बुद्धिजीवी है, जो लोग बड़े बड़े लेखक हैं, कलमकार हैं, वैसे लोग आज भी इन सब चीज़ों पर संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जाति के आधार पर जो भी संविधान है, क्योंकि जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण है और जाति के आधार पर आरक्षण होने के कारण जाति लिखना अपना ज़रूरी है। अभी आप देख रहे होंगे मौजूदा दौर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप एक प्रधानमंत्री के नज़र से देखें कि एक प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री है वो पासमानदा मुसलमानों की बात करने लगा है। क्यों? क्योंकि उसको एहसास है, उसको पता है कि रियल में दलित मुसलमानों के साथ हमेशा भेदभाव, छुआछूत हुआ है। छुआछूत नहीं कहेंगे लेकिन भेदभाव जरूर हुआ है। इस्लाम में भेदभाव है, छुआछूत नहीं। अगर छुआछूत होता तो जिस तरह से ब्राह्मण के खिलाफ दलित आवाज़ उठाते, उस तरह भी मुसलमान भी अपर कास्ट मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन करते। लेकिन छुआछूत नहीं है, भेदभाव है। लेकिन भेदभाव होने के कारण आज भी समाज में आप देखेंगे तो कई बिरादरी ऐसा है जो काफ़ी पिछड़ा है। तो उन पिछड़े हुए जातियों को आगे लाने के लिए कैसे पता चलेगा कि कौन किस जाति का है? उसके लिए तो सरनेम जरूरी है। अगर आप सरनेम लिखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस जाति का है और इसका आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसा है। आज जो बिहार में जनगणना हुआ है, आप देखे होंगे कि बिहार में जो जनगणना हुआ किस आधार पर हुआ? जातीय जनगणना हुआ। करने का वजह क्या है? जो भी स्वर्ण विचारधारा के लोग हैं, स्वर्ण विचारधारा का सिर्फ हिंदू समाज में नहीं है, मुस्लिम समाज में भी लोग हैं। तो जो भी स्वर्ण विचारधारा के लोग हैं वो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जातीय जनगणना होने से तमाम लोगों की जाति पता चलेगी और जाति पता चलेगी तो उसका जनसंख्या पता क्या के आधार पर उसका आकलन होगा, आंकड़ा होगा कि उसका स्थिति कैसा है। उसी स्थिति के अनुसार उस पर आरक्षण या किसी भी तरह का छूट देने की बात होगी। तो आप अपना सरनेम लिखेंगे तभी तो सरकार समझेगी कि आप किस कैटेगरी का है, किस जाति का है, पासमानदा है, गैर पासमानदा है, अर्जाल है या अजलास है। तो जनवाने के लिए आपको तो कैटेगरी लिखना होगा, जाति लिखना होगा, सरनेम लिखना होगा। आज जो भी अपर कास्ट का मुस्लिम है उनके पेट में क्यों दर्द होता है? आज भी मुस्लिम के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं उसमें आप देखिएगा सिर्फ शेख सैयद मुगल पठानों की कब्जा है। कहीं पे अंसारी को देखे हैं चेयरमैन होते हुए, कहीं कलाल को देखें चेयरमैन होते हुए, कहीं भाट को देखें चेयरमैन होते हुए। क्योंकि अपर कास्ट का लोग जितना भी है उसी जगह पर उन लोग काबिज है। वो नहीं चाहता कि हमारे प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि पासमानदा मुसलमानों की बात होगी, तो जब पासमानदा मुसलमानों की बात होगी तो पासमानदा पता कैसे चलेगा? सरनेम के आधार पर। तो जो भी अपर कास्ट मुस्लिम वो तो कहेंगे ही कि आप मुसलमान सिर्फ बतावें, जाति ना बतावें। जाति बताएंगे तो आपका आंकड़ा सरकार के पास जाएगा। और यही आज तक होते आया है। जब भी जनगणना हुआ है देश में, तो हम और आप मिस्टेक क्या करते हैं कि जनगणना करने वाले अधिकारी को हम जानकारी इस रूप में देते हैं कि नाम तो फलां, तो जाति तो मुसलमान, ये लिखा देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। जाति आपका जो है, आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो सिर्फ हमारे जाति के लिए, बिरादरी के लिए मुफीद नहीं है। कोई भी बिरादरी का लोग
देख सकता है, इसको समझ सकता है। तो आप उसमें जाति लिखाएंगे तब तो सरकार के पास आपका जनसंख्या का आंकड़ा जाएगा। आपका जाति का नाम का आंकड़ा सरकार के पास है गजट में, लेकिन आंकड़ा नहीं है। तो आंकड़ा जब आप नहीं देंगे तो आपका विकास के बारे में बात कैसे होगा? अल्पसंख्यक आयोग आपके बारे में कैसे बनाएगा कि भाट जाति का लोग इतना है, कलाल जाति का लोग इतना है, इसका सामाजिक स्थिति ऐसा, इसका आर्थिक स्थिति इतना है, इस तरह से लोग नौकरी में, इतना लोग भीख मांगते, इतना लोग छाता टोच बनाते, इतना लोग रुआ धुनने का काम करते हैं। सभी जातियों का आकलन होगा तब तो आपके लिए कोई स्कीम बनेगा, आपके लिए कोई योजना बनेगा। इसलिए ऐसे चीज़ों का प्रोपेगेंडा में ना फंसे कि सरनेम ना लिखें, अपना जाति ना बताएं। क्यों नहीं जाति बताएंगे? क्योंकि जाति आधारित पूरा का पूरा संविधान है। अगर जाति का अगर आवश्यकता नहीं होता तो फिर संविधान में जाति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई भी नौकरी, कोई भी वैकेंसी या कोई भी आरक्षण की बात होती है तो फिर जाति के आधार पर क्यों सीटों का बंटवारा होता है? क्यों होता है? क्यों कहा जाता है कि ओबीसी को देंगे इतना, जनरल को इतना, अति पिछड़ा को इतना, पिछड़ा को इतना, एससी को इतना, एसटी को इतना, क्यों कहा जाता है? अगर मुसलमान अगर कहे कि नहीं अपना सरनेम नहीं लिखे, हम अपना मुसलमान बताएंगे, तो फिर जनरल मुसलमान की कैटेगरी क्यों रखा है? ओबीसी मुसलमान का, BC1 का कैटेगरी का मुसलमान का लिस्ट क्यों रखा है? फिर BC2 मुसलमानों का लिस्ट क्यों रखा है? ये सोचने की बात है। इसलिए अपना सरनेम बहुत जरूरी है, लिखिएगा तभी सरकार के पास आपका आंकड़ा जाएगा। और ये आज की बात नहीं है, आपका नाम जो जैसे भी जिस तरह से भी हो चुका है उसको जाने दीजिए। आपका जो आने वाला नस्ल है उसका सरनेम किसी भी हाल में सुधारिए। और अपना हर जगह, अगर आपका कोई स्कूली सर्टिफिकेट नहीं है और अगर मौखिक रूप से कहीं लिखा जाता है, पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है, तो खुले अल्फाज में बोलिए, ऊंचे आवाज में बोलिए कि मैं इस जाति से हूँ, क्योंकि पता चले कि आपका आंकड़ा कितना, आपका जनसंख्या कितना है।